बार बार एक चीज कहते हुए कि हमें लीडर चाहिए. आई डोंट थिंक सो वी नीड अ लीडर. वी नीड समवन हु कैन डिलीवर. सो वेस्ट, अगर आप वेस्ट को देखें, वो लीडर नहीं ढूंढते हैं, वो डिलीवर करने वाले को चांस देते हैं. तो पाकिस्तान में ये मिथ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पहले हम लीडर ढूंढते हैं, उसको बनाते हैं, फिर उसके बुत को तोड़ते हैं. सो बेहतर नहीं है कि हम डिलीवर करने वाले को प्रेफरेंस दें, वो आए, अपना डिलीवर करे, नेक्स्ट बंदे को चांस मिले. सो ये हमारी बात ही गलत है कि हमें कोई लीडर चाहिए. हर क्यों मिडिल क्लास लीडर बनना चाहेगा? अगर उसने कुछ करना है सोसाइटी में, वो खुद उठ के अपनी कम्युनिटी में, अपने गली मोहल्ले में कुछ भी कर सकता है. सो हमें ऐसे लोग सामने लाने हैं जो पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन बना सके, ना कि ऐसा लीडर जो बैठ जाए, फिर सारी पावर अपने पास रखे. और फिर जैसे आपकी बातों से मैं एग्री करती हूँ हर सिंगल वर्ड से, पाकिस्तान को प्रेफरेंसेस की जरूरत है. यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि अवाम कैसे मानेगी? क्यों नहीं मानेगी अवाम? आपके एरिया में वो चीजें जो हम बड़ी सिटीज में देख रहे हैं, वो आपके लोकल आएंगी, आपकी मुश्किलात हल होंगी. कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमें हमारे घर के दरवाजे पे तमाम मसाइल हल हों? पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, ये सही कहा आपने. चंद शहरों तक डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता. आप सूबों को डेवलपमेंट के पैसे मिलते हैं, वो खा जाते हैं. कहाँ जाते हैं वो पैसे? हम सब लोगों को पता है, वो बड़ी लंबी डिबेट है. तो जितने कम डिविजन्स बनेंगे, ज्यादा डिवाइड होंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं कहती हूँ यूनिट्स आप कह लें, उसको जो कुछ भी कह लें, उतना ही पाकिस्तानियों की जिंदगी में भी आसानी आएगी. तो पाकिस्तान की रियासत मेरे ख्याल से जब सोच लेगी कि हमें कुछ करना है तो हो जाएगा. अवाम तो चाहेगी कि उनकी जिंदगी आसान हो. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की रियासत कब रेडी होगी ये तमाम चीजें करनी? जब अवाम रेडी होगी. रियासत किसका नाम है? रियासत तो लोगों का नाम है. ये सड़कें, गलियां, पहाड़, दरिया, ये तो रियासत नहीं होती. सब लोगों का नाम रियासत है. और आप सब जब चाहेंगे तो ये बिल्कुल होगा. आपने फरमाया लीडर, तो अगर आप गली में भी किसी को सामने लाना चाहेंगे तो वो लीडर ही होगा. अब जो बात आपने फरमाई है वो मैं इस तरह अगर बयान करूं कि आपकी बात से जो बात मैं समझ पाया हूं कि आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए. और ये करप्शन की एक बहुत बड़ी वजह होती है जहां पे पर्सनैलिटीज ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होते. तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग इसी तरह से होंगे कि आपकी अभी क्या है कि अगर 13 करोड़ का सूबा है तो उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी वो इंस्टीट्यूशन से भी बड़ी हो जाएगी. और इसी तरह बाकी जगह पे है. तो ये इंस्टीट्यूशन अगर आपने बनाने हैं, स्ट्रांग करना है, हमें उसका एक ये भी हल यही नजर आता है कि आप इनको छोटा करें. जैसे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर हो जाएगी, डिलीवरी बेहतर हो जाएगी, और आप जज कर सकेंगे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को. अभी तो लाहौर वाले लाहौर में बैठे हैं, जो मुल्तान से अगर कोई फिर जनूबी पंजाब आ जाते हो, लेकिन है तो ऐसे ही. आप सरगोदा से या मियांवाली से भी जो कोई फाइल आती है वो चीफ मिनिस्टर की इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं होती. और मैं इस सीएम की बात नहीं कर रहा. आप पिछले जितने भी उठा के देखें ये इसी तरह से चलते हैं. और पंजाब अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है कि हम वो पीटीआई की गवर्नमेंट में हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बुज़दार साहब को. लेकिन आप देखें जो भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है उसने पंजाब में कॉम्प्रोमाइज्ड ही लीडरशिप लेके आए हैं. जब मियां साहब 85 के बाद बने और फिर 90 में सीएम बने तो या गुलाम हैदर वानी साहब आए थे. मैं ज्यादा नहीं तफसील में जाता, आप सब जानते हैं. उसके बाद उनके भाई आए, फिर वो आए, फिर उन्होंने किसी और की तरफ नहीं देखा. भुट्टो साहब ने यहाँ पे सबसे पहले मुस्तफा खर साहब को लेके आए थे और वो ज्यादा देर चले नहीं उनके साथ. हालांकि पूरी कैंपेन में सबसे ज्यादा जो क्लोज कोई शख्स था वो खर साहब थे. फिर वो मुराज खालिद साहब को लाए, रामी साहब को लाए, किसी के साथ भी नहीं चल सके. क्योंकि कोई भी जो मरकज में बैठा हुआ लीडर है उसको पंजाब से खतरा होता है. अगर पंजाब में किसी ने डिलीवर कर दिया, वो पंजाब में पॉपुलर हो गया, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान में पॉपुलर हो गया, क्योंकि दिस इज 52% ऑफ पाकिस्तान. तो इसलिए हमें इतने बड़े सूबे का से भी एक नुकसान है. जी.